पिता पुत्र फंसे निर्जन द्वीप पर ईश्वर से की गई प्रार्थना। एक बार एक पिता और पुत्र समुद्र के रास्ते यात्रा कर रहे थे। यात्रा के बीच में उनका रास्ता भटक गया और उनकी नाव बहते बहते एक निर्जन द्वीप पर जा पहुंची। द्वीप पर पहुंचते ही उनकी नाव टूट गई। सहायता ढूंढने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे द्वीप के विपरीत छोरों पर अलग अलग रहेंगे। जाने से पहले पिता ने बेटे से कहा, हमें ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। यह कहकर वे दोनों अलग अलग छोर पर चले गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने प्रार्थना की, हे भगवान, कृपया इस द्वीप पर पेड़ पौधे उगाइए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और तुरंत वहां पेड़ पौधे उगाए। यह एक चमत्कार था। पेट भरने के बाद उसने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। कुछ ही देर में वहां एक घर भी प्रकट हो गया। अब पुत्र को समझ आ गया कि उसकी सभी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। उसने सोचा, क्यों ना अब ईश्वर से यहां से निकलने का मार्ग मांगूं। उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, कृपया मुझे एक नाव दीजिए ताकि मैं इस द्वीप से जा सकूं। तभी एक आवाज आई, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक ही बात के लिए प्रार्थना की थी। हे प्रभु, जो भी मेरा बेटा आपसे मांगे, कृपया उसे पूरा कीजिए। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह उनकी उसी प्रार्थना का फल है। इतने में एक नई नाव प्रकट हो गई। पुत्र नाव में बैठा और द्वीप छोड़ने ही वाला था कि तभी आकाश से आवाज आई, पुत्र, क्या तुम अकेले जा रहे हो? अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे? पुत्र बोला, उन्होंने भी तो प्रार्थना की होगी, पर आपने उनकी नहीं सुनी। शायद उनका मन इतना पवित्र नहीं था, इसलिए वे अपने कर्मों का फल भुगते। ठीक है ना? आवाज आई, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की थी? पुत्र ने उत्तर दिया, नहीं। तभी ईश्वर बोले, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक ही बात मांगी थी। हे ईश्वर, जो भी मेरा पुत्र आपसे मांगे, कृपया उसे पूरा करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है वह सब उनकी निस्वार्थ प्रार्थना का परिणाम है। सीख, कभी कभी जो कुछ हमें बिना मांगे मिल रहा है वो किसी और की निस्वार्थ प्रार्थना का फल होता है।